मौलाना महमूद मदनी इन दिनों हेडलाइंस बने हुए हैं। वो ऐसे स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जिससे मोदी विरोध की मात्रा बहुत ज्यादा साफ हो जाती। अगर महमूद मदनी का नफरती एजेंडा एंटी मोदी तक सीमित रहता तो बात समझ में आ सकती थी, भाई आप हो सकता है मोदी हेटर हो। लेकिन मदनी साहब तो भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट पर बोलते हुए एक लाइन क्रॉस नहीं करनी होती। लेकिन आखिर मदनी ऐसा क्यों कर रहे हैं? बंद कमरे में उनका जहर उगलने का कारण क्या है? पूरी तथ्यों के साथ आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना महमूद मदनी साहब मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और इश्तियाल दिलाने जैसी बातें कर रहे हैं। कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की, और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। ऐसे देश में रहते हुए अगर आपका दम घुट रहा है तो यकीनन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का कयाम और हक का दिफा है। समाज में हिंदू मुस्लिम के आधार पर ये विभाजन करने वाले उकसाऊ और भड़काऊ बयान हो सकते हैं। अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। हमारी सरकार को ऐसे मौलानाओं पर शिकंजा कसना चाहिए, पुलिस को केस रजिस्टर करना चाहिए। मौलाना मदनी जो है ये कोई मुसलमानों का मुखिया या हेड नहीं है। सब लोग अपने को मीडिया पे फेमस करने के लिए टीवी पे आ जाते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद वाले महमूद मदनी के बयानों से मुस्लिम संगठनों ने दूरी बना ली है। मौलाना भी इत्तेफाक नहीं रखते, आम मुसलमान भी इसे नफरती तकरीर मानता है। फिर मौलाना महमूद मदनी किससे हौसला बुलंद करने की नसीहत दे रहे हैं? जुल्म और जिहाद का चैप्टर किसे संबोधित करके रीओपन करना चाहते हैं? और सुप्रीम कोर्ट पर सवालिया निशान लगाने के पीछे कौन सा नैरेटिव है? जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में, गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का कयाम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद। महमूद मदनी का मकसद हंगामा मचाना है, अटेंशन पाना है, या फिर मुसलमानों को भड़काने के पीछे कोई खास मंत्र? और क्या वो इसमें पूरी तरह से कामयाब हो गए? महमूद मदनी भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में पहुंचे थे। इस दौरान वो लोग मौजूद थे जो जमीयत उलेमाए हिंद से जुड़े हुए थे, यानी कमरे में वही लोग मौजूद थे जिन्हें मदनी साहब बिठाना चाहते थे, जो उनके खासम खास हैं, जो उनकी जी हुजूरी करते रहे हैं। फिर महमूद मदनी के बयान को कैसे समूचे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला मान लिया जाए? इसीलिए देश भर के मौलाना इसे खित्ते से खारिज कर रहे हैं, लानतें मलानतें भेज रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और इश्तियाल दिलाने जैसी बातें कर रहे हैं। उनको हरगिज इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। और वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, कौमी एकजहती को पारा पारा कर रहे हैं। मजहबी रहनुमा हैं, उनको इस तरह के पुरअमन भारत के माहौल को और अच्छी फिजा, खुशगवार माहौल को, मुसलमान कोई भी मंच सजाता है, चाहे वो किसी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सरकार के खिलाफ हो या मुआफिक हो, लेकिन हमारे देश का हिंदू मुसलमानों के साथ आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है।
इन मंचों पर जमीयत उलमा हिंद इस देश के 100 करोड़ सनातनियों के महापुरुषों को याद करती है और धर्मगुरुओं को बुलाती है। क्या जमीयत उलमा हिंद उन लोगों के खिलाफ भी जिहाद करेगी? तो जाहिर सी बात है, जब जिहाद का फतवा आप लोग दोगे और जिहाद करोगे तो इस देश के हिंदुओं के खिलाफ हुआ ना। मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए और सरकार के लिए, इस बयान में 100% झूठ है, क्योंकि मौलाना मदनी साहब या तो गुमराही की तरफ जा रहे हैं या फिर वो सही चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं उसकी असल वजह क्या है। मुसलमानों की चिंता का दिखावा करने वाले महमूद मदनी को इस्लामी विद्वान माना जाता है। वो खुद को सुधारवादी विचारों और धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित बताते हैं। सामाजिक चिंतन और मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर मदनी साहब अपनी पकड़ मजबूत बताते हैं, मगर जब बात जुल्म और ज्यादती की होती है तो कितना निष्पक्ष रहते हैं, जरा उस पर भी गौर कीजिए। महमूद मदनी दिल्ली में विपक्षी सांसदों के साथ डिनर डिप्लोमेसी के नाम पर मीटिंग किया करते हैं। मोदी और बीजेपी सरकार को कैसे घेरा जाए उसकी टाइमलाइन बनाते हैं। चुन चुनकर एंटी मोदी गैंग के ऐसे नेताओं को बुलाते हैं जो बुलडोजर, SIR और फिलिस्तीन के मुद्दे पर हामी भरते हैं। अब सोचिए, बंद कमरों के अंदर महमूद मदनी का एजेंडा किस लाइन पर चलता होगा। वही मदनी जिहाद होते रहने की वकालत करते हैं तो फिर शक होता है कि किसके इशारे और किसकी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जमीयत की जमात की शिरकत करने वाले मदनी साहब। जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई फर्मली बिलीव दैट द सुप्रीम कोर्ट शुड टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट मिस्टर मदनी हैज सेड टुडे। इस देश में सुप्रीम कोर्ट हर उस केस की सुनवाई करती है जो जनता जनार्दन सुप्रीम कोर्ट के देउड़ी पर लिखा। मौलाना महमूद मदनी इस्लामी धर्मशास्त्र में ग्रेजुएट हैं, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, उर्दू और हिंदी पर बहुत अच्छी पकड़ भी है। मगर इसके बावजूद महमूद मदनी ऐसे शब्दों को चुनते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में होता है उकसाना और भड़काना। लेकिन सवाल वही, ये उनके लिए जरूरी है या मजबूरी? तो इसकी वजह आपको बताएंगे जो अरशद मदनी से जुड़ी होगी। मगर पहले सुनिए महमूद मदनी के बयान के मायने, जिसमें फैक्ट कम बेतुकापन ज्यादा दिखाई पड़ता है। बुलडोजर एक्शन, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम औकाफ की सबोताजी, दीनी मदारिस और इस्लामी इस्तिलाहात के खिलाफ मनफी मुहिम की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। उनके मजहब, शनाख्त और वजूद को गैर ज़रूरी, यहाँ तक के नाकाबिल बर्दाश्त बना दिया गया। बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ सरकारी सरपरस्ती में जारी मुनाफरत और जुल्म सितम की वजह से हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आज मुसलमान खुद को राह चलते गैर महफूज महसूस करते हैं। उन्हें कदम कदम पर नफरत और हक़ारत का सामना है। देश के हालात संवेदनशील हैं, चिंताजनक हैं। ऐसे नैरेटिव सेट करने वाले मौलाना महमूद मदनी भूल जाते हैं कि इन्होंने ही 2010 में कहा था कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर जगह कोई नहीं। आतंकवाद के टॉपिक पर मदनी ने हिंदुस्तान में रची जाने वाली साजिशों को इस्लाम के मुताबिक नहीं माना था। 40 मिनट के उर्दू के भाषण में भारत की तारीफों के पुल बांधे थे, मगर बीते 15 सालों में अचानक टोन बदल गई। क्या ये फर्क इसीलिए आया क्योंकि तब देश में कांग्रेस सरकार थी और अब मोदी की सरकार। जमीयत उलेमाए हिंद के दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए महमूद मदनी को लेकर क्या सोचते हैं आम मुसलमान, वो ध्यान से सुनिएगा।
मौलाना महमूद मदनी जैसे लोग अपने भड़काऊ भाषण से मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, एक तनाव का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं, एक हिंदू और मुसलमानों के बीच में टकराव निर्माण करने की कोशिश करते हैं, दो समुदायों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। मौलाना मदनी जो है ये कोई मुसलमानों का मुखिया या हेड नहीं है। सब लोग अपने को मीडिया पे फेमस करने के लिए टीवी पे आ जाते हैं। मुसलमानों की कोई बदनामी नहीं हो रही है। ये देश हमेशा गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से ही चलता है और हमेशा चलता ही रहेगा। ये ऐसे धर्म के ठेकेदार बहुत आते और जाते। तो नजरअंदाज करें, क्योंकि वो सब जो कर रहे हैं वो अपने सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। और लेकिन ये चीज हर पढ़ा लिखा इंसान समझ सकता है, एक आम इंसान इस बात को नहीं समझ सकता। बहुत तकलीफ पहुंचती है इस बात से, क्योंकि ये मुल्क हमारा भी है और हम लोग भी यहाँ के मतलब रहने वाले हैं। हम लोग को बहुत प्यार है इस वतन से, और फिर हम लोग के खिलाफ जब कहा जाता है कि ऐसी बातें, तो बहुत तकलीफ पहुंचती है हम लोगों को।